शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो, महफिल में इस ख्याल से फिर आया। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिमांशु मणि मैं। और आज थोड़ी देर हो गई, आज बहुत सारी व्यस्तताएं थी एंड that's why I came late today. One thing I just wanted to ask you, I would say, as I had already told you that we'll discuss the miscellaneous usage of definite article verb. Today we are going to use to make it possible. और आपसे जो मेरा एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट, पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द मोटो ऑफ टेकिंग दिस क्लास, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इज दैट आई एम मिसिंग ऑल माय स्टूडेंट्स वेरी बैडली and frankly telling you, if I am here and I am able to connect with you, if you are sparing 10, 15, 20 minutes for me every day and you are just going through the classes, I feel very happy. तो अगर मुझे कुछ पता है, इफ आई कैन शेयर इट विद यू, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका केवल सब्सक्राइब करने से काम नहीं होगा, आपने हर रोज वीडियोस को देखना है। और देखना इसलिए है कि हम कुछ सीख सकें। आपको अगर लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लो ना, 1.25 कर लो, 1.5 कर लो। आपको बस काम से मतलब है, काम की चीजें आपको मिल जाए फिर अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मुझे भी लगेगा कि भाई मैंने मेहनत की है, मैंने स्लाइड बनाई है, मैंने रूम सेटअप किया है, तो मुझे सेटिस्फैक्शन होगा कि हम कोई कुछ सीख रहा है। तो हर रोज हर वीडियो जरूर देखना है, ये मेरा प्रॉमिस है कि कोई दिन बचेगा नहीं जब मैं आपको वीडियो शेयर। क्लियर? आज हम बात करेंगे मिसलेनियस यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द की। और अभी हमें ढेर सारी बातें करनी है और आखिर में मैं 100 या 200 क्वेश्चंस की क्विज लेके आऊंगा आर्टिकल्स की, जिसमें सिंपल से मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट तक के क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे, आरओ एआरओ एसएससी बैंक जिनकी प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस होंगे, और खासकर एकेडमिक्स वाले बच्चों के लिए भी होंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। आज बात कर रहे हैं मिसलेनियस यूसेज की, कहां कहां डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के पहले करते हैं, हम ऑर्डिनल्स के पहले करते हैं। ऑर्डिनल्स कौन होते हैं हम अभी चर्चा करेंगे। ओशियन, सीज, रिवर्स, कैनाल्स, कैनाल्स यानी नहरें, रेंज ऑफ माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, होली बुक्स, मॉन्यूमेंट्स, यूनिक थिंग्स। इसके अलावा देखिए कहाँ कहाँ करते हैं। डायरेक्शंस, होटल्स, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स, पोस्ट, पोस्ट मींस इंपॉर्टेंट पोस्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स। लेकिन अभी जो मेरा पर्पस है वो इनका नहीं है, मैं बस डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ ये। और लेट मी टेल यू, मैं आपका 10-15 मिनट इतने में ही ले लूंगा, क्योंकि इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी। क्लियर है? तो जल्दी से देख लेंगे। मैं एक स्लाइड और ऐड कर ले रहा हूं जिससे आसान हो जाएगा। ठीक है? अब देखेंगे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इफ आई से शी इज द मोस्ट eloquent speaker I have ever heard। ध्यान देखिए, अभी मैंने क्या किया, इलोकेंट का इस्तेमाल किया। इलोकेंट मतलब फ्लॉलेस, दोष रहित, जिसमें कोई दोष ना हो। अच्छा, स्पीकर्स के लिए इलोकेंट से अच्छा कोई वर्ड नहीं। शी इज द मोस्ट इलोकेंट स्पीकर आई हैव एवर हर्ड। तो अब देखेंगे, इलोकेंट एक एडजेक्टिव है। इलोकेंट का सुपरलेटिव बनाने के लिए हमको मोर या मोस्ट लगाना पड़ता है। दो तरीके होते हैं, या तो हम कहें कि जैसे स्वीट, तो हो गया स्वीटर, और फिर हो गया स्वीटेस्ट, है कि नहीं, ये हो जाए। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम अगर वर्ड थोड़ा मुश्किल है बोलने में, जैसे मैं कहूँ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से पहले क्या लगा दूं, मोर लगा दूं, और क्या लगा दूं, मोस्ट लगा दूं। यही तो होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये होता क्यों है, बात समझिएगा, बहुत आसान है। एक ट्रिक है जिससे आप हमेशा याद रखेंगे कब मोर लगाना है, कब आर ई आर लगाना है। ध्यान दीजिए, ऑल दोज वर्ड्स विच आर ऑफ वन सिलेबल, आसान भाषा में कहें तो जो वर्ड्स जिनको बोलना बहुत आसान है, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, जिनको बोलना आसान है उनके साथ हम आर और ई आर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज। और जिनको बोलने में डिफिकल्टी, जैसे ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल 3 बार जुबान टूटी, 3 सिलेबल का वर्ड है, 2 से ज्यादा सिलेबल का वर्ड होगा तो आपको मोर और मोस्ट का ट्रीटमेंट देना। ये एक छोटा सा उसका ट्रिक। अब देखेंगे, मैंने कहा कि जैसे मिस्टर राम इज बेस्ट ऑफ ऑल द मैन। तो मैंने कहा भाई बेस्ट है मिस्टर राम, तो मिस्टर राम के बारे में ये बेस्ट क्या है, बात कर रहा है, तो आपको द लगाना पड़ेगा, मिस्टर राम इज द बेस्ट ऑफ द। अच्छा, अब एक सवाल ये देखेंगे कि शी प्लेज बेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। ध्यान से समझिएगा, शी प्लेज बेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, ये भी सुपरलेटिव। अब मुझे बताइए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। मैं बताता हूं लगाएंगे नहीं। इस बात समझिए कि जब हम बात करते हैं, ऐसे देखिएगा, यूं समझिए, जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की, तो एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करते हैं किसको, नाउन को या किसी प्रोनाउन को। एम आई करेक्ट? और जब हम एडवर्ब्स की बात करते हैं तो एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब। ओके, तो अगर मैं जब ये बात कह रहा हूं कि शी इज द मोस्ट एलिगेंट स्पीकर, तो ये एलिगेंट किसकी बात कर रहा है, स्पीकर की कर रहा है। स्पीकर एक नाउन है तो जाहिर सी बात ये एडजेक्टिव है। यहां देखिए, मिस्टर राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल द मैन, तो बेस्ट किसकी बात कर रहा है, मिस्टर राम की। मिस्टर राम एक नाउन है तो जाहिर सी बात है बेस्ट एडजेक्टिव होगा, गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहां देखिए शी प्लेज, अब यहां पे शी की बात नहीं हो रही, शी की बात होती तो मैं ऐसे कहता शी इज द बेस्ट ऑफ ऑल, शी इज द बेस्ट ऑफ ऑल। तो अभी किसकी बात हो रही है, ये बेस्ट शी के लिए है और इसीलिए मैं द लगा रहा हूं। शी मैंने प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताया हुआ एडजेक्टिव, गुड बेटर बेस्ट, तो इसलिए सुपरलेटिव। लेकिन यहां शी की बात नहीं हो रही, शी प्लेज, वह खेलती है सबसे बेहतर ऑल द गर्ल्स, तो वो सबसे बेहतर खेलती है। खेलना, प्ले इज अ वर्ब, और वर्ब को जो मॉडिफाई करे डियर स्टूडेंट्स वो होगा एक एडवर्ब। और ये बेस्ट आपको जो दिख रहा है वो गुड से नहीं बना, वो किससे बना है, वो वेल से बना है। क्या बोलते हैं आप, शी प्लेज वेल और शी प्लेज गुड? अभी जाहिर सी बात है शी प्लेज वेल बोलते हैं, तो जब वेल बोलते हैं तो आप वेल बेटर बेस्ट भी होता है, तो ये बेस्ट किसका है, एडवर्ब का सुपरलेटिव है। और एडवर्ब का सुपरलेटिव कैसे पता चला, क्योंकि ये वर्ब की बात कर रहा है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए जरा समझिए, मैं कहूं आई लाइक दिस बुक मोस्ट ऑफ ऑल द, तो सही है, क्योंकि ये लाइक किसकी बात कर रहा है, लाइक की बात कर रहा है, मोस्ट जो है ना लाइक की बात कर रहा है, और लाइक क्या है, वर्ब है, वर्ब की जो विशेषता बताया वो एडवर्ब, और एडवर्ब की सुपरलेटिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाते। जो कोई भी ये करता है उसको रोक देना चाहिए और ये गलती नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डिनल्स की। ऑर्डिनल्स का मतलब क्या होता है भाई, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। अब कार्डिनल मतलब जो एग्जैक्ट नंबर बताए, 1 2 3 एंड सो ऑन बढ़ाते जाइए, जो एग्जैक्ट नंबर बताए। ऑर्डिनल मतलब जो एग्जैक्ट पोजीशन बताए, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारे वर्ड्स ऑर्डिनल्स होते हैं जो पोजीशन बताते हैं। एम आई करेक्ट? तो इनके पहले आपको, इफ आई से फर्स्ट चैप्टर, chapter is quite easy, ओके? तो आपको पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डिनल है तो डेफिनेट आर्टिकल तो,
अच्छा मान लो ऑर्डिनल कार्डिनल दोनों एक साथ आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा ओसी का स्ट्रक्चर होता है, हम ऐसे बोलेंगे द फर्स्ट 3 chapters are important. ओके, ये बोलेंगे द फर्स्ट 3 chapters आर इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखेंगे पहले ओ आएगा यानी ऑर्डिनल आएगा और फिर सी आएगा यानी कार्डिनल आएगा जो 1 2 3। ऐसे नहीं बोल सकते द 2 first chapters, ठीक है, द फर्स्ट 2 chapters। अच्छा इसमें भी एक छोटी सी बात हमने सीख लेनी है कि जैसे मैं कहूं शी केम फर्स्ट इन द क्लास, तो आपने कहा सर अभी तो द नहीं लगा रहे, क्या लगा सकते हो द, शी केम द फर्स्ट इन द क्लास, नहीं भाई द नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि केम की बात कर रहे हैं ना, वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये एडवर्बियल ऑर्डिनल है ना, और आपको मैं बता चुका हूं एडवर्ब्स द नहीं लेते, तो एडवर्बियल ऑर्डिनल है, जैसे वहां एडवर्बियल सुपरलेटिव था तो द नहीं ले रहा था, तो शी केम द फर्स्ट नहीं हो सकता। मैंने कहा आई केम लास्ट इन द रन, रन यहाँ पे मतलब है दौड़, तो मैं दौड़ में सबसे आखिरी आया, तो यहाँ पे ये वर्ब की बात कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब एडवर्बियल ऑर्डिनल है, दो की जरूरत नहीं। अब जाते जाते रात ज्यादा हो गई, अभी अपलोड भी करना है वीडियो, तो एक छोटा सा सवाल आपसे करते हुए जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, राम इज बेटर देन श्याम, मुझे बताइए कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, गुड बेटर बेस्ट, तो कौन सी होगी, कंपैरेटिव डिग्री है ना। तो ये मुझे बताइए क्या मैं यहां डेफिनेट आर्टिकल द लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, शी इज द बेटर देन श्याम, नहीं लगा सकता, गलत है। मैंने कहा ऐसे बोलूं दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट, तो मुझे बताइए यहां द लगा सकता हूं क्या, लगा सकता हूं, नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं जिसमें आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल दो का इस्तेमाल कर सकते, बताओ, बहुत मजेदार है, देखिए राम इज बेटर देन श्याम, बिल्कुल सही है, दो नहीं लगा सकते, लेकिन एक तरीका है जो कहता है अगर दो में से एक को सिलेक्ट करना, if we have to select one out of two, in that case we have to use definite article the before comparative degree। और कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, अब हमने क्या किया, एक रूम लिया और रूम में राम और श्याम को बिठा दिया और दूर से दो में से कह रहे हैं इन दोनों में से राम बहुत अच्छा, यानी इन दो बच्चों राम और श्याम में से राम बहुत अच्छा, तो दो में से एक का सिलेक्शन कर रहे हैं और स्ट्रक्चर हम ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर क्या हो गया देखिए, राम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डेफिनेट आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव और फिर ऑफ द टू के साथ हम प्लूरल नाउन लगा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, प्लूरल नाउन लगा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे अच्छे से, कैसे समझेंगे, आ जाए भाई नई स्लाइड, हाँ जी, इसको समझिए ऐसे कि एग्जाम में कैसे सवाल आ सकता है कि मैंने कहा कि मिस्टर राम इज, अब आपको ऑप्शन दिया, आपको ऑप्शन दिया और फिर आपको एक और ऑप्शन दिया, देखेंगे राम मिस्टर राम इज वाइजर ऑफ द टू, अच्छा देखेंगे ये टू पे भी सेंटेंस रुक सकता है
या यहाँ पे टू बॉयज भी हो तो कोई बुरा नहीं, आप चाहो तो यहाँ भी सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं, टू पे भी खत्म हो सकता है, बॉयज लिखा हो तो अच्छी बात। मिस्टर राम इज डैश ऑफ द टू बॉयज, अब दो में से एक का सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करना है तो डेफिनेट आर्टिकल दो तो लगेगा ही लगेगा कंपैरेटिव डिग्री से, ये दोनों तो गए। अब या तो मिस्टर राम इज द वाइजर और मिस्टर राम इज द मोर वाइजर, ध्यान रखेंगे वाइज पहले से ही कंपैरेटिव बन चुका है ईआर लगा के, इसको मोर की जरूरत नहीं है, डबल कंपैरेटिव को हमेशा अवॉइड करते हैं, डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं करते, मोस्ट बेस्ट नहीं हो सकते, बेस्टेस्ट कोई चीज नहीं होती। तो देखेंगे वाइज से वाइजर बना और डेफिनेट आर्टिकल बन रहा है, आपका सही जवाब हो जाएगा मिस्टर राम इज द वाइजर ऑफ द टू। तो ये ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले कब डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करें, तो समझिए बस ध्यान रखिए ये दो हैं यहाँ, इन दो में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो तो कहिए कि दिस इज द बेटर ऑफ द टू। ओके, तो द लगा के बात करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, टेढ़ी चीज है, कम लोग जानते हैं, बहुत ध्यान से इसका इस्तेमाल करिएगा। आने वाली क्लासेस में और सारी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, एंजॉय योर डे।